40 सीटों का रण है, किसका क्या समीकरण है, यही जानने के लिए अब वक्त बड़ी तस्वीर बिहार की जो उभर रही है वो जानने का। आंकड़ों के लिहाज से क्या है बिहार की सियासत की बिग पिक्चर, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, वो नंबर, वो जादुई आंकड़ा जो अभी के सर्वे के हिसाब से क्या हो सकता है वो मैं आपसे थोड़ी देर में अपने दर्शकों के सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले बिहार की जनता का मूड भांपने के लिए जो एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया वो प्रधानमंत्री की पसंद से जुड़ा हुआ था। तो देखिए जवाब क्या मिला है। 67% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर राहुल गांधी 24% लोगों को पसंद है। 6% जो दोनों को ही पसंद नहीं करते और पता नहीं कहने वाले 3% लोग हैं। लेकिन यहां पर 67% लोगों की पसंद बिहार की जनता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले पीएम के तौर पर हैं। अब देखिए किसे कितना वोट, तो 51% वोट बिहार में एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है। 35% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है इस सर्वे के मुताबिक, और 14% वोट जो है वो जा सकता है अन्य के खाते में। लेकिन 51% के साथ नंबर 1 पर यहां एनडीए दिखाई दे रहा है। आप जरा अंतर अप्रैल और मार्च के आंकड़े में आप ये अंतर समझिए, किसे कितना वोट। मार्च की बात करूं तो 50% था जो अब 51% एनडीए को हो गया है। इंडिया गठबंधन पहले 34% मार्च के महीने में, 35% अब ताजा सर्वे के मुताबिक, यानी और अन्य के खाते में 14% फिलहाल मौजूदा समय में इस सर्वे के मुताबिक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रोमाना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वोट शेयर देखिए किस तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक नजर आ रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे बिहार में एनडीए को 51% वोट शेयर आज की तारीख में जाता हुआ, इंडिया गठबंधन को 35% वोट शेयर आज की तारीख में जाता हुआ। जल्दी से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रियंका भारती, जो पहला महत्वपूर्ण सवाल था ना, लोकप्रियता के लिहाज से प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कौन, 67%, और हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह आंकड़ा जो जा रहा है। चुनाव देश का, देश पीएम को चुनेगा, तो ऐसे में तो फिर खेल खत्म। यहां तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कोई दूर दूर तक नहीं टिक पा रहा है। प्रियंका देखिए, प्रधानमंत्री की आप फिगर की बात कर रही हैं, उनके करिश्मा की बात कर रही हैं, और उन्हीं का ये फिगर रहा है कि लगातार वो परिवारवाद पे हमले बोलते आए हैं। और लेकिन परिवारवाद से उनका दिल इतना दुखा कि उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई कहां से शुरू की, जमुई से जाकर के उन्होंने बिहार में आज अपना चुनाव का उद्घोष किया। वही जमुई जहां से चिराग जी के जीजा जी खड़े हो रहे हैं। तो ये है उनका करिश्मा, ये है उनका कैरेक्टर। तो ऐसे लोगों को जिनका अपने बातों पर ही कोई यकीन नहीं है, ऐसे लोगों को जनता स्वीकार करेगी क्या? मैं जवाब देती हूं जल्दी से। डॉक्टर अजय आलोक, परिवारवाद वाला हमला विपक्ष पर करते हैं आप, लेकिन ये आपका हथियार ही खोखला है। देखिए किस तरीके से प्रियंका ने यहाँ पर बखिया उधेड़ कर रख दी। जमुई का वो जिक्र कर रही हैं, इस बार अरुण भारती वहां से चुनाव मैदान में, उससे पहले 2 बार खुद चिराग पासवान जीत चुके हैं। और चिराग पासवान कौन, लाठियां खाई हैं क्या सड़क पर उतरकर? नहीं, 14 में जब आए हैं तो पिताजी की विरासत की वजह से, पिताजी की पार्टी से सीधे लोकसभा उम्मीदवार बने चिराग पासवान। परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? डॉक्टर अजय आलोक। फिर 2020 में चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, चाचा अलग पार्टी लेके चले गए, 5 एमपी अपने साथ पे ले गए। चिराग पासवान ने अपने दम पर संघर्ष करके अपनी पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में आए। 1 मिनट बीच में नहीं बोली, पार्टी को तोड़ा किसने? अपने दम पे अपने संघर्ष से अपनी पार्टी बनाई और भारतीय जनता और भारत। सुन लीजिए प्लीज डॉक्टर अजय आलोक को। सर आइए प्लीज, आराम से अपनी बात रखिए। और उसके बाद उन्होंने अपने संघर्ष पे अपनी नई पार्टी बनाई, खड़ा किया, और हमें रणनीति के तहत, साझेदारी के तहत हमें चिराग पासवान के साथ जाना अच्छा लगा, और गठबंधन के तहत हमने उन्हें 5 सीट दी। अब वो 5 सीट में किसको कैंडिडेट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये हमारा लुकआउट नहीं है। हमारी मतलब विनेबिलिटी से है, और हम चिराग पासवान के विनेबिलिटी के आधार पे उनके साथ हमने गठबंधन किया है। ठीक है, अब आते जरा इन पे, आरजेडी पे। जी आप ये बताइए, अभी बात हो रही थी कि स्त्रियों का वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन, नर और नारी रिप्रेजेंटेशन। ये अद्भुत ऐसी पार्टी है कि नर भी इन्हीं के, नारी भी इन्हीं के परिवार के। नर का रिप्रेजेंटेशन इन्हीं के पार्टी में होता है जब एक मुख्यमंत्री बनता है, एक मंत्री बनता है, और नारी का भी रिप्रेजेंटेशन इन्हीं के पार्टी में होता है जब बड़ी बहन पाटलिपुत्रा से लड़ती हैं और छोटी बहन सिंगापुर से सीधे लैंड करके सारण पहुंच जाती हैं। आज तक सारण का मुंह नहीं देखा था कि सारण पहुंच गई चुनाव लड़ने। नर और नारी का रिप्रेजेंटेशन परिवार में कैसे होता है, अद्भुत है। अरे प्रियंका जी, आप तो छोटी हैं काफ़ी उम्र में, अब 6 आ गए हैं राजनीति में, 5 बचे हुए हैं। शिकायत होने लगेगी कि हम लोग 5 के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है।
और आप भी लालू जी के पास बोलिए कि देखिए पार्टी का मैं पक्ष रखती हूँ, मेरे साथ भी क्यों, मुझे भी बना जवाब ले लेते हैं सर, लीजिए, छोटा 6 सीट और निकल जाएंगी। एक क्या छोटा सा दिक्कत? जवाब ले लेते हैं। आइए प्रियंका जल्दी से अब जवाब एक मिनट दीजिए। एक मिनट सारे एक जवाब का और बिल्कुल एक नहीं जवाब देखा, एक सिंगापुर जवाब जाती है और सीधे एक चुनाव जवाब मैदान एक में जवाब नहीं और जा रहे। अजय आलोक जी, जेंडर पे बात हो रही थी, सिर्फ नर नारी की नहीं, जेंडर में काफी लोग आते हैं, ये मानसिकता थोड़ी बदलिए आप। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि रोहिणी जी आती हैं, ये आती हैं, भाई अनीता जी भी आती हैं उसमें, बीमा भारती जी भी आती हैं उसमें, ये हैं बिहार की बेटियां और ये हैं लालू जी की बेटियां। तो हम महिलाओं को भी आगे कर रहे हैं। आप ना सोचिए, आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए अपने नेताओं पर कि आखिर क्यों वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं। क्या ये जो माइंडसेट है वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से आ रहा है, जो कह रहे थे महिलाओं को घर में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा परिवारवाद पर आती हूँ और जल्दी से, क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान का नाम लेकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं ना आप कि वो अपनी पार्टी में क्या कर रहे हैं। अब बीजेपी में आप देख लीजिए, जायसवाल से लेकर ठाकुर से लेकर और सम्राट चौधरी तक, मतलब कहां से शुरू करेंगे और कहां पर खत्म करेंगे, ये तो अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है ना। जल्दी से जरा राजीव रंजन जी का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से समझते हैं। राजीव जी, वहां दूसरी तरफ आप देख लीजिए, अब किसको कौन उम्मीदवार बना रहा है। ये चिराग पासवान ने जिस तरीके से अशोक चौधरी जी की बेटी को भी उम्मीदवार बना दिया सर अपनी पार्टी से, अब वो अशोक चौधरी आपकी पार्टी के नेता, ये परिवारवाद के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? पल्ला झाड़ लेंगे आप लोग कि नहीं ये भी परिवारवाद में नहीं आएगा? जी, जेडीयू ने थोड़ी टिकट दिया है, वो तो चिराग पासवान ने दे दिया अपनी पार्टी से। ये हमारे सवाल का जवाब तो आपने स्वयं ही दे दिया है, जेडीयू ने तो दिया नहीं है। पल्ला झाड़ रहे हैं मतलब? अब मैंने तो देखिए, ये भी कहा एक सर। उम्मीदवार के तौर पर कोई दूसरी पार्टी किसी को, देखिए मैंने आपको एक बात कही पहले भी, आप विनेबिलिटी एक अलायंस में कई तरह के कंस्टिट्यूएंट्स आपके साथ होते हैं, उसमें कई तरह के समझौते भी होते हैं। आपको सरकार बनाकर अच्छी चीज़ें लानी है तो कई छोटे बड़े समझौते होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बड़ी लकीर प्रधानमंत्री जी ने विकास के जरिए पूरे देश में रखी है, जिस तरह से उन्होंने रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करने की कोशिश की है, ये 21वीं सदी की एक बड़ी उपलब्धि है, जब इस देश में बहुभाषीय, बहुलैंगिक, जो बहु सामुदायिक जो ये देश है, वहाँ संतुलन साधने की कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताने का काम किया। विकास के कार्य पूरे देश में होते रहे। और जहाँ तक एक सवाल, आप विमर्श में कोई आप एक एजेंडा के साथ आप आते हैं, कई बातें आप कहते हैं, लेकिन जनता की अदालत अंततः सबसे बड़ी अदालत है। सर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जनता जनार्दन है और उसी की सबसे बड़ी अदालत है, उसी का सबसे बड़ा जनादेश है। लेकिन मेरा सवाल, मुझे लगता है इस पर भी जरा सा हमें विचार कर लेना चाहिए। जो दर्शक देख रहा होगा, व्यूअर देख रहा होगा, उसके मन में ये बात जरूर आई होगी कि मैंने आपको टोका क्यों नहीं। क्योंकि जब आप विनेबिलिटी की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि समझौते कई गठबंधन में करने पड़ते हैं, तो सर ये सारी जो कहीं ना कहीं सहूलियतें हैं वो एनडीए या आप ही की पार्टी को क्यों दिया जाए सर? फिर ये तो दूसरी तरफ भी लागू हो जाएगा ना। आइए जल्दी से राजेश जी। नहीं, मैं 30 सेकंड में आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। मैंने पहले भी कहा, ये दोनों ही अलायंसेस के लिए मैंने ये बात की। ठीक है सर, ठीक है। अब राजेश जी को सुनते हैं। आइए राजेश। रोमाना जी, पहले मैं अजय भाई के सवालों का जवाब दूं। नर नारी आज दोनों लालू यादव जी के परिवार में मुख्यमंत्री हुए। हम सब जानते हैं, आलोक भाई बैठे हुए हैं, आलोक भाई जी के माता पिता दोनों चुनाव लड़ चुके हैं, भले वो नहीं जीते। क्या वो परिवारवाद नहीं है? अपने पर वो चुप हो जाएंगे। और राजीव जी अभी बता रहे थे प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी के नाम पे आप जीत सकते हैं, लेकिन कब जीतिएगा? चंपारण में प्रधानमंत्री जी जाएंगे, जिस चीनी मिल में कहे थे कि अगली बार आऊँगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं चाय पीऊँगा, आज तक वो चीनी मिल खुला क्या? जब प्रधानमंत्री जी आए थे बगल के आरा में एक बड़ी सभा में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही थी, तो उस समय नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे और रोज अखबारों में विज्ञापन देके कहते थे कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, बिहार को कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी जी ये बता पाएंगे कि 2004 में 2022 में सबको पक्का मकान होगा? हुआ क्या प्रधानमंत्री जी ये बता पाएंगे देश के नौजवानों को? ठीक है कि 2014 में कितना सरकारी नौकरियां थी, आज कितना है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये तमाम जो खामियां गिना रहे हैं, आप ये तमाम जो खामियां गिना रहे हैं राजेश जी, जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक का रुख करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, अब यहीं से मेरा सवाल है, विपक्ष जिस तरीके की खामियां गिना रहा है,
सर क्या यही वजह है कि अभी जो आंकड़ा सामने आया है ना, एनडीए 51%, और कब, जबकि आप देखिए ना, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, पिछली बार 2019 में ये लोग आपके साथ नहीं थे, और तब भी जो एनडीए का अपना वोट शेयर था वो 54% के आसपास पहुंच गया था। और इस बार ये तमाम छोटे छोटे दल आपके साथ हैं। आपने कुनबा बिहार के अंदर बढ़ा दिया है, लेकिन वोट शेयर के मामले में आप घटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 रिपीट नहीं हो पाएगा, धक्का एनडीए को बिहार में लग जाएगा? डॉक्टर अजय आलोक। नहीं रुमाना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं वही आपका वोट परसेंटेज देख के पहले सोच रहा था कि 2019 में 2 दल और नहीं थे, तब हमारा वोट प्रतिशत लगभग 54% था जी। और इस बार निश्चित तौर पे, फिर मैं आपके सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इस बार निश्चित तौर पे हम लोग लगभग 60% रहेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा जा सकते हैं। जहाँ तक आप अन्य को 14 दिखा रही हैं, अन्य 3-4% से ज़्यादा नहीं रहने वाले किसी हालत में। घमंडिया 30 नहीं क्रॉस करेगा। अब आता है जरा हमारे कांग्रेस के मित्र, पता नहीं मेरे माता पिता के बारे में क्या बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे माता पिता तो कभी एमएलए एमपी कभी रहे नहीं, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल में रहा हूँ। मतलब राजनीतिक दल कोई हम लोगों ने बनाया है कि जिसमें परिवारवाद का प्रोडक्ट है, तो व्यक्तिगत हम लोग ना बात करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक मिनट चुनाव लड़े हैं, तो चुनाव लड़ने से मेरे चुनाव लड़ने का क्या मतलब है भाई? राजेश जी मान रहे हैं चुनाव लड़े, अब उनकी बात सुन लीजिए ना, ताकि बात आगे बढ़ पाए। ठीक है राजेश, ठीक है, परिवार के लोग, ठीक है, जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक, जल्दी से अपनी बात। अरे भैया लालू यादव आप लोग, जनता नहीं चुने, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे एक मिनट भाई, अरे एक मिनट, अच्छा एक मिनट सुन लीजिए ना। पहले बात तो लालू यादव नहीं है, लालू यादव हैं, थोड़ा उनका नाम खराब मत कीजिए, यादव नहीं है, यादव है। अब दूसरी बात सुनिए, आपने कहा कि चंदे के धंधे का जवाब देना पड़ेगा। रोमाना जी, आपके दर्शकों को एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा आया था, हम देश के 18 राज्यों में हैं, हमारे पास 1500 एमएलए हैं, 303 एमपी हैं, हमारे पास लगभग 100 के लगभग राज्यसभा एमपी हैं। इस पूरे चंदे के धंधे में इतना देश का इलेक्टोरल शेयर होने के बाद हमारे पास 46.2% आया था। बाकी 53% कहाँ गया था? सर, जब बीजेपी के नेता ये मुझे बयान देते हैं तो मैं उनको पलट कर कहती हूँ कि साहब, यहाँ पर सवाल आपसे प्रपोर्शन को लेकर नहीं पूछा जा रहा है। चंदे का प्रपोर्शन क्यों बीजेपी को ज्यादा गया, ये आरोप नहीं है। आरोप ये लगता है कि चंदा लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया, धंधा देने का काम किया, ये आरोप लगता है सर। प्रपोर्शन को लेकर कोई सवाल नहीं है। अब समय इतना ही है सर मेरे पास, आपने पहले गलत जवाब चुन लिया। अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर हमने चंदा लेके धंधा दिया, अगर एक भी एविडेंस है, कृपया करके कोर्ट में जाइए। अगर हिम्मत है, आपकी औकात है, तो कोर्ट में जाइए, हमारे खिलाफ सबूत दीजिए, इंक्वायरी लगवाइए। तो चुनावी माहौल है और अभी तो आप लोगों को सबको जनता की अदालत में जाना है और वहां से जनादेश का इंतजार हम सभी को। सबसे तेज नतीजे 4 जून को एबीपी न्यूज पर यही हमारे साथ जरूर देखेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।